नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। और आज हमारा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, संस्कृत विषय है। और संस्कृत विषय में भी क्लास 7 के लिए चयनित पुस्तिका नवरुचिरा भाग 2। इस पुस्तिका से एक चैप्टर प्रदूषणम, इस चैप्टर का ये पठित गद्यांश मैंने लिया है। पठित गद्यांश इसलिए क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी आपकी बुक में है और आप उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको हम पठित गद्यांश कहेंगे। और ये पठित गद्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ हैं जिनके उत्तर आपको बिना हिंदी अर्थ जाने हुए इस पैराग्राफ का इसमें से फाइंड आउट करने हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपको जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, गद्यांश को पढ़ना बहुत आवश्यक है। बिना उसको पढ़े आप हिंदी बिना समझे हुए इसके उत्तर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार रीडिंग तो बनती है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इस गद्यांश को। मृत्तिका प्रदूषणम। मृत्तिका प्रदूषणम कहते हैं मिट्टी के प्रदूषण को। जो हमारी मिट्टी होती है उसमें किस तरह से पॉल्यूशन फैलता है, वो उस पॉल्यूशन के बारे में इसमें बताया गया है इस गद्यांश में। जना क्षेत्रेषु स्वार्थ लाभाय उर्वरकस्य प्रयोगम कुर्वन्ति। उर्वरक होता है खाद, जो खाद आप डालते हैं मिट्टी में, वो। ते इतस्तथा, इतस्तथा इधर उधर। प्लास्टिक स्यूतान, प्लास्टिक स्यूतान जो आप डेली यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ। हालांकि आजकल इसका बैन हो गया है, प्लास्टिक की थैलियाँ इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब भी कुछ जगह पर प्लास्टिक की थैलियाँ ही उपयोग में लाई जा रही हैं। अपि क्षिपन्ति, फेंकते हैं। कृषि क्षेत्रेषु कीटनाशक औषधीनां प्रयोगम कुर्वन्ति येन मृत्तिका प्रदूषिता भवति। अतः प्रदूषितासु मृत्तिकासु उत्पन्नानि अन्नानि फलानि शाकानि च प्रदूषितानि भवन्ति। ये है हमारा आज का गद्यांश, जिसका बिना हिंदी अर्थ जाने हुए हम कोशिश करेंगे इसके प्रश्नों के उत्तर फाइंड आउट करने की। इसमें इस गद्यांश में आए हुए कुछ बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड थे, उनका हिंदी अर्थ अभी मैंने आपको बता दिया है, तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लीजिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एक पद में उत्तर दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक पद कहते हैं वन वर्ड आंसर को। ओनली एंड ओनली वन वर्ड आंसर you will write here. Okay? जना क्षेत्रेषु स्वार्थ लाभाय कस्य प्रयोगम कुर्वन्ति। तो चिल्ड्रन, जब भी हम कोई प्रश्न वन वर्ड आंसर का उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें फोकस करना चाहिए उसके प्रश्नवाचक शब्द पर। पूरा सेंटेंस पढ़ना, उसका हिंदी अर्थ जानना तो जरूरी है, लेकिन ये प्रश्नवाचक वर्ड अगर आप समझ जाएंगे तो आप इजीली उत्तर दे पाएंगे। देखिए, यहाँ लिखा है जना क्षेत्रेषु स्वार्थ लाभाय। अब ये लाइन कहाँ लिखी गई है? ये लिखा हुआ है जना क्षेत्रेषु स्वार्थ लाभाय प्रयोगम कुर्वन्ति। प्रयोगम कुर्वन्ति, इट इज हियर। ओनली कस्य को रिप्लेस करना उर्वरकस्य, क्योंकि षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन के प्रश्नवाचक उत्तर से, षष्ठी विभक्ति एक वचन के उत्तर से आप उसको रिप्लेस करेंगे। और वैसे भी अगर आपको विभक्ति वचन भी नहीं देखना है तो ध्यान दीजिए कि कस्य के साथ आधा सा और या है, तो आधा सा और या वाला वर्ड फाइंड आउट कर दीजिए। ओनली दिस वर्ड इज मिसिंग इन दिस फुल सेंटेंस, अदरवाइज फुल सेंटेंस इज रिटन हियर। कस्य को रिप्लेस कर दिया उर्वरकस्य और पूरा आपका उत्तर बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ आप लिख दीजिए सबसे पहले उर्वरकस्य। ठीक है। के क्षेत्रेषु कीटनाशक औषधीनां प्रयोगम कुर्वन्ति। के क्षेत्रेषु कीटनाशक औषधीनां प्रयोगम कुर्वन्ति। अब क्षेत्रेषु कीटनाशक औषधीनां प्रयोगम कुर्वन्ति, ये पूरी लाइन यहाँ लिखी हुई है। ओनली वन वर्ड इज मिसिंग, दैट इज कृषकाः। तो के को आपको रिप्लेस कर देना कहा कऊ के। ये पुल्लिंग के साइन हैं बेटा, कहा कऊ और के। अब के है पुल्लिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति का, और ये है कृषकाः, आ की मात्रा के बाद विसर्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। जैसे बालकाः, बाल क्या है, बालकऊ बालकाः, तो जस्ट लाइक दैट।
तो आप इसको इसके साथ रिप्लेस कर दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। यहाँ आप लिख दीजिए कृषकाः। वो ईजी है ना उत्तर फाइंड आउट करना। दिस इज वन वर्ड आंसर। अब आप देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य मीन्स होता है फुल सेंटेंस। तो पूरे वाक्य में आपको संस्कृत के वाक्य में ही उत्तर देना। कुछ बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि प्रश्न पढ़ते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है तो वो हिंदी में उत्तर दे देते हैं। बेटा नहीं, आपकी संस्कृत क्लास है, संस्कृत का पेपर चल रहा है, तो जब तक कि आपको इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए कि हिंदी में लिखिए, आपको सारे उत्तर संस्कृत में ही देने होते हैं। प्रदूषितासु मृत्तिकासु कानि प्रदूषितानि भवन्ति। अब आप ये देखिए लाइन कहाँ लिखी हुई है, प्रदूषितासु मृत्तिकासु, ये लिखा हुआ है प्रदूषितासु मृत्तिकासु। इसके बाद नीचे लिखा हुआ कानी को आप छोड़ दीजिए, कानी प्रश्नवाचक शब्द, प्रदूषितानि भवन्ति, प्रदूषितानि भवन्ति, और यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो जाहिर है कि आपको ये पूरा सेंटेंस इसकी जगह लिखना है, पूरा सेंटेंस। तो ये आपका यहाँ से प्रदूषितासु मृत्तिकासु उत्पन्नानि अन्नानि फलानि शाकानि च प्रदूषितानि भवन्ति, यहाँ तक ये पूरा सेकंड प्रश्न का उत्तर बन जाता है, जो आपको फुल सेंटेंस में लिखना होगा। एज इट इज़ आपको सेंटेंस उतारना है। कानी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मिट्टी, जो प्रदूषित मिट्टी में उत्पन्न होकर प्रदूषित हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं आपके अन्न, फल और सब्जियाँ। तो ये तीनों चीज़ें आपको कानी से रिप्लेस करके यहाँ लिख देनी है और आपको पूरा सेंटेंस एज इट इज़ यहाँ उतार देना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये तो थे आपके वन वर्ड और फुल सेंटेंस आंसर। इसके बाद एक प्रश्न आता है, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। गद्यांश में से एक अव्यय पद छांटिए, क्षेत्रेषु पद में विभक्ति बताइए। दो प्रश्न दिए हुए हैं। गद्यांश में से एक अव्यय पद छांटिए। अव्यय किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बेटा जिस भी वर्ड को आप लिंग और अकॉर्डिंग टू वचन चेंज नहीं कर सकते, मतलब लिंग और वचन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हर जगह वो एज इट इज़ यूज किया जाता है, चाहे वो गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, या एक वचन हो या बहुवचन हो, तो वो कहलाता है अव्यय। और यहाँ सामने ही आपको दिखाई दे रहा है च। च ऐसा वर्ड है, च मीन्स और, ये एक अव्यय है जो ऐसा वर्ड है जो हर तरह के सेंटेंस में एज इट इज़ यूज़ होता है जब भी इसकी आवश्यकता होती है। तो और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइट च। एक ही छांटना है, इसलिए यू कैन राइट हेयर च। चा का आपने कोई रूप नहीं देखा होगा, चा चौचे, ऐसा कोई रूप नहीं बनता है, या स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अकॉर्डिंग इसके रूप नहीं चलते हैं। ये हमेशा च की फॉर्म में ही रहता है। च मीन्स और। क्षेत्रेषु पद में विभक्ति बताइए। क्षेत्रेषु, एषु जिसमें भी लगा होता है। बालकेषु, बालके बालकयो बालकेषु। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का साइन है एषु, एषु से पहचानिए, दिस इज सप्तमी विभक्ति। क्योंकि द्वितीया होती तो बालकम बालकऊ बालकान, इन तीनों में से कोई एक होता। अगर पंचमी होती तो बालकात बालकिकाभ्याम बालकेभ्या, इसकी तरह रूप चलते, आत भ्याम एभ्या लगे हुए। लेकिन यहाँ क्षेत्रेषु में एषु लगा हुआ है, बालकस्य बालके बालकयो बालकेषु, और एषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आ रहा है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है का है क्षेत्रेषु। नीचे लिखे धातु लकार पुरुष और वचन का विभाजन करिए। अब ये तीन वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें मुख्य धातु क्या है, इसका वचन क्या है और इसका लकार क्या है। तो आप सारे ही वर्ड में पहले एक बार देख लीजिए। क्षिपंती अंति एंडिंग, दर्शयति ती एंडिंग, याति ती एंडिंग। तो इसमें ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। ती तह अंति ये सभी साइन होते हैं लट लकार के। तो सबसे पहले यहाँ सभी में लिख दीजिए लट लकार। लट लकार मीन्स प्रेजेंट टेंस, और ये तीनों ही वर्ड प्रेजेंट टेंस के हैं। और ती तह अंति, सी था था, आमी आवा आमा, तो ये यहाँ ती तह अंति के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। ती और अंति दो वर्ड हैं, तो जाहिर है पुरुष भी प्रथम पुरुष का है,
तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट कर लिया, ये बहुत इजी होता है लकार और पुरुष को फाइंड आउट करना। तो लकार और पुरुष आपने देख लिए। इसके बाद ती होता है एक वचन, तो यहाँ लिख दीजिए एक वचन। याति में भी ती लगा हुआ है, ये भी जाहिर है एक ही वचन का है। और तह का कोई वर्ड नहीं है लेकिन अंति का है, अंति बहुवचन लास्ट में आ रहा है तो जाहिर है बहुवचन होगा। ठीक है, अब बचा धातु। धातु का पहले वाला शब्द देखिए आप, ये जो ऊपर वाला रा होता है ना, ये नीचे पैर में री बनकर आ जाता है, तो धातु आपकी यहाँ बन जाएगी दृश्य। लेकिन ये पहले सबसे पहले इसको देखिए, शिप धातु में अंति लगा हुआ है तो ये धातु है शिप। ठीक है, दृश्य मीन्स देखना, दर्शयति मीन्स देखता है, याति मीन्स या जाना। तो ये थे इसके। बस शुरू वाला आपको धातु फाइंड आउट हमेशा शुरू वाले अक्षर से करते हैं। शुरू वाला जो शब्द का एक पोर्शन होता है उससे तीतांति प्रत्यय अलग कर दीजिए, धातु अपने आप आ जाएगी। बस यहाँ आपको देखना था ऊपर जो रा है वो री बनकर यहाँ आ गया है। दृश्य धातु होती है, दर्श धातु नहीं होती है, बाकी सब एज इट इज है। तो ये था आपका आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।